तभी दानव अपना हाथ लंबा करता है और राजकुमारी को स्पर्श करता है। तभी वह दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? यह दाना तो राजकुमारी को लेकर गायब हो गया। अब मैं रानी परी को क्या जवाब दूंगी? इतना कहकर गुलाब परी बाहर आती है और तभी सारी परियां भी निकल आती हैं। अरे गुलाब परी, अब हम क्या करेंगे? राजकुमारी को कहाँ ढूंढेंगे? यदि राजकुमारी नहीं मिली तो रानी परी हम सबके जान ले लेगी। अरे बहन, हमें कुछ भी करके राजकुमारी को ढूंढना होगा। जब तक राजकुमारी नहीं मिलेंगी तब तक हम परी लोक नहीं जाएंगी। लेकिन गुलाब परी, हम राजकुमारी को ढूंढेंगे कैसे? ये जंगल तो हमारे लिए नया है। मैं तो कहती हूँ हमें किसी मनुष्य की मदद लेनी चाहिए जो कि वीर और बुद्धिमान हो, जो इन जंगलों से भली भांति परिचित हो। हाँ हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। इसमें इंसान ही हमारी मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा वीर और बुद्धिमान युवक मिलेगा कहाँ? अरे मैं तो कहती हूँ इन्हीं जंगलों में ही हम किसी युवक को ढूंढते हैं। हो सकता है कोई मिल जाए। इतना कहकर सारी परियां इधर उधर घूमने लगती हैं। हे भगवान, धीरे धीरे इस जंगल की सारी लकड़ियां खत्म हो जा रही है। अब तो मैं अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा कैसे करूँगा? मेरी उम्र के तो सारे लोग शहर को चले गए, एक मैं ही बचा हूँ यहाँ। आज मैं भी माँ से बात करके शहर चला जाऊंगा। अरे युवक, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। अरे ये किसकी आवाज है? इतना कहकर वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने वही गुलाब परी खड़ी होती है। अरे राम राम राम, ये तो एक परी है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं युवक, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, यही हकीकत है। लेकिन तुम तो एक परी हो, और एक परी की सहायता भला एक साधारण इंसान कैसे कर सकता है? युवक, मैं परी लोक से आई हूँ। फिर वह परी अपनी सारी कहानी उस युवक को बताती है। वैसे तुम कौन हो युवक, और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? परी जी, मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं रोज जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन अब आप चिंता न करें, मैं आपकी राजकुमारी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो दुष्ट दानव कहाँ पर रहता है। आप लोग मेरी प्रतीक्षा इसी स्थान पर करना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। इतना कहकर प्रकाश वहां से चल पड़ता है। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। चुपचाप मेरी शर्त को मान लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुझे जो भी करना है कर ले दुष्ट दानव, लेकिन मैं तेरी शर्त कभी नहीं मानूंगी। अरे दुष्ट राजकुमारी, मैं तुझे 2 दिन की मोहलत देता हूँ। यदि तूने मेरी बात मान ली तो ठीक, और यदि नहीं मानी तो मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी होगी। वैसे अब मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, तू यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। इतना कहकर वह दानव वहाँ से चला जाता है। प्रकाश चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुँचता है, जहाँ पर एक गुफा थी। हाँ हाँ, मैंने पिछली बार उस दानव को इसी गुफा में जाते हुए देखा था। लेकिन आज तो इस गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं वो दानव गुफा से बाहर गया हो और राजकुमारी को उस गुफा में बंद करके चला गया हो, ताकि राजकुमारी गुफा से बाहर न जा सके? हाँ हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। चलो जल्दी से इस पत्थर को हटाने की कोशिश करता हूँ। इतना सोचकर प्रकाश उस पत्थर के पास जाता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। ये पत्थर तो कितना भारी है, लेकिन वैसे भी मैं इतनी जगह में से ही तो आराम से जा सकता हूँ। चलो अंदर चलता हूँ। इतना कहकर वह गुफा के भीतर घुस जाता है।
हे भगवान, इस गुफा के अंदर तो कितना अंधेरा है। पता नहीं वो राजकुमारी कहाँ पर है। लकड़हारा काफी देर तक गुफा में इधर उधर घूमता है, लेकिन राजकुमारी कहीं भी नजर नहीं आती। इतनी देर से मैं इस गुफा में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे राजकुमारी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं उस दुष्ट दानव ने राजकुमारी को कहाँ पर रखा हुआ है। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? कहीं ये आवाज उस राजकुमारी की ही तो नहीं है? हाँ हाँ, ये आवाज राजकुमारी की ही है। फिर प्रकाश उसी ओर को बढ़ता है जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। लकड़हारा कुछ ही दूर पर गया था तो देखता है कि सामने ही राजकुमारी बैठकर रो रही है। राजकुमारी तो यहाँ पर है, लेकिन ये राजकुमारी तो कितनी सुंदर है। मैंने आज तक इतनी सुंदर राजकुमारी कहीं नहीं देखी। अरे राजकुमारी, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम कौन हो? राजकुमारी जी, मेरा नाम प्रकाश है। मैं तुम्हें उस दानव से बचाने आया हूँ। परियों ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। लकड़हारे के मुख से यह बात सुनकर राजकुमारी की जान में जान आती है और फिर वह दोनों गुफा से बाहर निकलने लगते हैं और जल्दी ही गुफा से बाहर निकल जाते हैं। राजकुमारी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलो, वो शैतान कभी भी यहाँ पर आ सकता है। अरे दुष्ट युवक, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या तुम मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे? अरे दुष्ट, तुझे क्या लगा तू मेरी राजकुमारी को चुरा कर ले जा सकता है? चुपचाप राजकुमारी को छोड़कर चला जा, यदि अपनी जान की सलामती चाहता है तो। अरे दुष्ट दानव, मेरे होते हुए तू राजकुमारी को छू भी नहीं सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ये ले, मैं यहीं से खड़े खड़े ही राजकुमारी को छूता हूँ। देखता हूँ तू मेरा क्या करता है। इतना कहकर दानव अपना हाथ लंबा करता है और राजकुमारी को छूने की कोशिश करता है। तभी प्रकाश अपनी कुल्हाड़ी से दानव का हाथ काट देता है। एक हाथ कटते ही दानव अपना दूसरा हाथ राजकुमारी की तरफ बढ़ाता है। अरे ये क्या? मैंने इस दानव के दोनों हाथ काट दिए हैं, फिर भी ये दानव रोने की जगह हंस रहा है। आखिर ये कैसा दानव है? लकड़हारा इतना कह ही रहा था कि तभी दानव के दोनों हाथ हवा में उड़ते हैं और फिर से दानव के शरीर से जुड़ जाते हैं। यह देखकर प्रकाश काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। प्रकाश, ये दानव ऐसे नहीं मरेगा, क्योंकि इसके प्राण इसके शरीर में है ही नहीं। इसके प्राण तो उस तोते के भीतर हैं। लेकिन राजकुमारी, वो तोता कहाँ है? वह तोता इस गुफा के भीतर ही एक पिंजरे में बंद है। तुम जल्दी से जाकर उस तोते को खत्म कर दो, तो यह शैतान भी मर जाएगा। इतना सुनते ही लकड़हारा गुफा की तरफ भागता है और गुफा में घुस जाता है। पीछे से वह शैतान भी गुफा की तरफ भागता है। प्रकाश तो उस छोटी सी जगह से आसानी से घुस जाता है, लेकिन राक्षस उस पत्थर को हटाने लगता है। जब तक वह पत्थर हटाता है तब तक लकड़हारा उस तोते के पास पहुंच जाता है और जल्दी ही उस पिंजरे से उस तोते को बाहर निकाल लेता है। अरे युवक, तुम्हें मुझे मार कर क्या मिलेगा? तुम मुझे मत मारो। मैं तुम्हें इतना सारा खजाना दूंगा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में नहीं देखा होगा, और मैं राजकुमारी को भी कुछ नहीं करूंगा। शैतान लकड़हारे के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन लकड़हारा उसकी एक बात भी नहीं सुनता और तोते की गर्दन को मरोड़ देता है। यह देखकर राजकुमारी प्रकाश के गले लग जाती है। अब तो राजकुमारी लकड़हारे की वीरता पर मोह हो जाती है और लकड़हारा भी राजकुमारी की सुंदरता में डूब जाता है। अब तो वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। अरे राजकुमारी, तुम कहाँ खो गई? चलो, हमें परी लोक भी चलना है। हाँ हाँ गुलाब परी, चलो चलते हैं। इतना कहकर सारी परियां परी लोक को चली जाती हैं।